भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस, उसी के आसपास एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा, जो कि भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप का है पोर्ट। ठीक है, अब दुनिया के 20 देशों के लोग वहां पे पहुंच गए। मजा आया। भारत का वजन उसकी मईशत के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि भारत के मुकाबले में वो अपने आप को प्ले कर सके। ये जो पूरा रेड सी वाला मामला है, इधर लोग तैनात हो गए कि हाउथी रिबेल्स अगर अटैक करेंगे तो फिर हम डिफेंसिव कार्रवाई। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। गो के अमेरिकन भी इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि अमेरिकन की तरह अब हिंदुस्तान भी ये चीज कर रहा है। वहाँ पे ख्वाहिश ये है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान भी मुआशी लिहाज से दुनिया तरक्की करे, अपने हमसायों के साथ, दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ हम भी एक बाइज्जत एक हमारा मुल्क हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ ये अपनी जो दुश्मनी है इसको हम अब त्याग दें। इंडिया ये चाहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो। लाल सागर में यानी रेड सी में क्या हो रहा है? जो हौथी रिबेल्स हैं या टेररिस्ट हैं, उन्होंने वहां पे दहशत मचा रखी है। कोई भी जहाज इजराइल का हो, मिसाइल अटैक। कोई भी जहाज इजराइल की ओर जा रहा हो, मिसाइल अटैक। कोई जहाज इजराइल से आ रहा हो, मिसाइल अटैक। ये कर क्या रहे हैं दोस्तों? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेररिज्म। एक तो ये एक्चुअल टेररिज्म है ही है कि आप इस तरीके से अटैक कर रहे हैं जहाजों को, लेकिन ये इकोनॉमिक टेररिज्म इसलिए है क्योंकि चाहते हैं कि दुनिया भर में दहशत फैल जाए कि भाई इजराइल ना कोई सामान भेजो, ना इजराइल से कोई सामान आए। समझ रहे हैं आप? तो हौथीज आर टेररिस्ट्स, दे आर ईरान सपोर्टेड टेररिस्ट्स। नाउ अब इसमें चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चक्कर यह चल रहा है इसमें कि अब लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड से जहाज आया, मारो बम। जर्मनी से आया, मारो बम। कोई भी आया इजराइल के आसपास, दहशत फैलाने की ये इतने से हैं कीड़े मकोड़े कुछ। अब लोग हो गए इनसे परेशान और 20 देशों की नेवी ने यह फैसला कर दिया है कि वहां पे पूरे एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे पास कुछ डेटा है, पहले मैं आपको डेटा बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर की बात क्या है स्टोरी। देखिए, 20 देशों ने यूएस लेड यानी कि अमेरिका ने एक कोएलिशन बनवाया है, उसको लीड कर रहे हैं। रेड जो सी है, लाल सागर है, इसको हौथी रिबेल अटैक से ये लोग, ये रिबेल्स पता नहीं क्यों कहते हैं टेररिस्ट हैं यार। दिस होल टर्मिनोलॉजी इज टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट, इट्स हौथी टेररिस्ट्स। हमास 3 H's हैं, 3 H हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, ये तीनों टेररिस्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बोला है कि हम इसलिए क्योंकि हम पैलेस्टीनियंस और गाजा में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए। दिमाग देखो इनका, इतने पागल के बच्चे हैं ये लोग। इनका दिमाग देखो कि क्योंकि ये गाजा को सपोर्ट करते हैं इसलिए इंग्लैंड के जहाज पे ये लोग बम मार देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं मेजर हाउ कैन यू से, दिस इज ऑल रिलीजियस यार। ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म और कुछ नहीं है। ये जो चल रहा है ना हमास का, हिजबुल्लाह का, ये पूरा रिलीजन से, ये मजहब से ड्रिवन मामला चल रहा है। ये पूरे रिलीजियस वॉर्स चल रहे हैं। इजराइल ने बिल्कुल ठीक करा जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है। आई एम विथ इजराइल 100%। इजराइल शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग हमास लोकेशंस, स्पेसिफिकली हमास लोकेशंस। दे शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग टिल दे फिनिश ऑफ हमास। यही चीज हौथी रेबल्स के साथ। अब 20 देशों की नेवी क्या कर रही है? अब हौथीज कितने हैं? मुट्ठी बराबर। इनको थोड़ी सी मिसाइल शिसाइल मिली कहीं से। इन लोगों ने क्या करा है कि पूरा माहौल बनाया, राइट। ईरान से फंडिंग ली, ईरान से मिसाइल ली, लो टेक्नोलॉजी की मिसाइल, लेकिन हां, मिसाइल अगर लैंड करेगी तो मारेगी लोगों को, बर्बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। और ट्रेड के मामले से दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव। और उसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस, उसी के आसपास एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा, जो कि भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप का है पोर्ट। ठीक है, अब दुनिया के 20 देशों के लोग वहां पे पहुंच गए। नॉट रिगार्डिंग दैट अडानी पोर्ट, मैं हाइफा की बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन पूरा जो रेड सी वाला मामला, इट्स स्लाइटली, इसको थोड़ा सा अलग से लीजिए। ये जो पूरा रेड सी वाला मामला है, इधर
लोग तैनात हो गए कि हाउथी रिबेल्स अगर अटैक करेंगे तो फिर हम डिफेंसिव कार्रवाई। ये क्या बेवकूफी है यार, अगर अटैक करेंगे उनको वैसे ही ठोको जाके, वहां पे जहां से मिसाइल टेक ऑफ कर रही है वहीं पे मारो। और मैं बता रहा हूं जहां पे आपने मिसाइल मारी ये इन्होंने 4-5 लोगों के घरों के बीच में रख रखा होगा, क्योंकि जब आप वहां पे वापस मारेंगे कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनके घर के बगल में हाउथी रिबेल्स ने या टेररिस्ट ने रख रखे होंगे अपने मिसाइल्स। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कैमरा वैमरा लगा के कि देखो इनोसेंट को मार दिया, इस्लामोफोबिया कर दिया, यही इनका गेम है। एक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो महाज खोल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का फायदा कोई नहीं है, डायलॉग करने की जरूरत कोई नहीं है, ओपन अप होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान मसाइल में है। दिस इज द मोमेंट कि आप फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उसके लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, डिक्लेयर करें पाकिस्तान को कि वो जी दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी करा रहा है, वो एपी सेंटर है, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी को कहा। अब ये एपी सेंटर जो है अब सारा यूरोप और अमेरिका जानता है कि ये पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन जो वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न मीडिया ने चीज़ें कही हैं, फॉर एग्जांपल अब हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने जब ये सारा कुछ हुआ, ये फैसल शहजाद वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब हर रोज़ इंडियन मीडिया पे चीज़ें फ्लैश कर रही होती हैं, देखें जी हिलरी क्लिंटन ने आपके बारे में ये कहा था, इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अगर आप अपने घर के पीछे बैकयार्ड में सांप जो हैं वो उगाएंगे, उनको पानी देंगे तो वो आपको काटेंगे। तो उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्द हैं इनको आप ख़त्म करें वंस फॉर ऑल। सो पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि जी ठीक है हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो हमारी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हम जो है यहाँ तो बहुत देर कन्फ्यूज रहे, यहाँ डायलॉग के चक्कर में फंसे रहे। लेकिन अब डॉक्टर जयशंकर जो है, आप देखें वर्ल्ड वाइड वो पाकिस्तान से बात, अब वो कह रहे हैं बात किस चीज़ की हमने पाकिस्तान से करनी है। पाकिस्तान जो हमारी पार्लियामेंट में हमले करवाते हैं, ये तो ये करते हैं। पाकिस्तान रिसेंटली जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, हाफिज सईद को सजा दे के निकला। इंडिया अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन का स्टाइल रहा है, बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख्याल ये गलत नहीं होगी, तो वो अपने लोगों को या अपने शिप्स को, अपने जो शिप कैरियर्स हैं, तकरीबन 6, 7, 8 हैं अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, और जहाँ पे उनको लगता है तो उनका एक पूरा बेस अमेरिका का समंदर के अंदर होता है, तो वो चले जाते हैं। एक तो ये हुआ कि INS कोची एंड INS कोलकाता आर पेट्रोलिंग द हाई सीज ऑफ द कोस्ट ऑफ एडन एज पार्ट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। अच्छा, while the US has unveiled a multinational naval force to protect merchant vessels in the Red Sea from Indian-backed Houthis militias, India is stations 2 guided missile destroyer off the coast of Aden as a part of maritime security in the North Arabian Sea. इन्होंने जहां पे 2 रस्तों से गुजर होता है, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर इन जहाजों को तैनात किया है, और यकीनन वो उनका काम यही होगा कि वो हौसीस का अगर कोई अटैक होता है या हौसीस अपने छोटे स्टीमर्स के साथ आके, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल के जहाज को पकड़ा था जो इजराइल जा रहा था, तो वो फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करना, फिर यहां से, क्योंकि सिर्फ इंडियन जहाज तो नहीं गुजर रहे हैं, मतलब दुनिया के और मैंने आपको जो कंट्रीज गिनवाई है उनके शिप्स गुजरते हैं। अब उनके लिए भी यकीनन एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियन 2 शिप्स जो हैं वहां पर मौजूद है। गो के अमेरिकन भी इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि अमेरिकन की तरह अब हिंदुस्तान भी ये चीज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि UAE के साथ, जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हाउथी रेबल्स ने अभी कुछ दिनों पहले ही इजराइल से आ रहे इंडिया के एक विमान को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद से अब पूरा विश्व हाउथी रेबल्स के खिलाफ होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपने 2 नेवी के जहाज हाउथी रेबल्स के खिलाफ वहां पे समुद्री एरिया में उतार दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया भी अब अमेरिका की तरह सुपर पावर जैसे बिहेव कर रहा है। और अब इंडिया ने जहाँ 2 नेवी के जहाज भेजे तो या देखते हुए 20 से ज्यादा
ज्यादा देशों के लोगों ने अपने अपने नेवी के जहाज वहाँ पे भेज दिया और वहाँ पे डिफेंस के लिए तैनात कर दिए ताकि हाउथी रेबल्स और कोई भी अराजकता ना फैला सके वहाँ पे। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के साथ इतने सारे देश को खड़ा होता देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया टेररिस्ट को खात्मा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टेररिस्ट को बढ़ाना चाहता है और टेररिस्ट से ही उसका खर्चा चलता है। लेकिन इंडिया का इतनी तगड़ी कार्रवाई देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। इंडिया आए दिन टेररिस्ट को लेकर के नए नए नियम लाता रहता है जिससे टेररिस्टों का खात्मा हो सके। वहीं पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भिखारी पने पे आता जा रहा है, क्योंकि अब उसके टेररिस्ट पने से सब लोग वाकिफ हो गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।